हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ईएफआई इग्निशन सिस्टम एंड नॉन ईएफआई इग्निशन सिस्टम डिफरेंस। यानी ईएफआई इग्निशन सिस्टम और जो मैनुअल इंजन होते हैं, जो नॉन ईएफआई इंजन होते हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, उस इग्निशन सिस्टम को और ईएफआई इग्निशन सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस आज हम अपना डिफरेंस को समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ईएफआई का इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है, नॉन ईएफआई का इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या है, पॉइंट वाले डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपको बता चुका हूँ, सीडीआई डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बता चुका हूँ। सीडीआई या पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर का कभी करंट गायब हो जाता है तो इसके करंट को किस तरह से वापस लाया जाता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो नॉन ईएफआई इंजन होता है, जो मैनुअल इंजन होता है, उनके इग्निशन सिस्टम पे ऑलरेडी मैं काफी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो वो आपको पता होगा, उस पर मैं दोबारा बात नहीं करूंगा। अगर किसी ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको पता चल, वो देख ले मेरी वीडियो। ठीक है, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा उसी में बात करूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई इग्निशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई गाड़ी का अगर कभी करंट चले जाता है। अक्सर आपने देखा हो, अक्सर जो मैनुअल गाड़ियां होती हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी होती है, जिनका जिनका जो इग्निशन सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर पे बना होता है, जो ये नॉन ईएफआई गाड़ियां होती हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर में पॉइंट वाला डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीडीआई वाला डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो इसमें तो आपको पता होगा, मैं क्योंकि माशाल्लाह मैंने 2-3 वीडियोस बनाई, इसमें बताया भी कि अगर कभी गाड़ी का करंट चला जाए तो किस तरह से करंट को वापस लाया जाता है। लेकिन क्योंकि ईएफआई इंजन में तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, तो अगर कभी ईएफआई गाड़ी का करंट चला जाता है, फॉर सपोज इग्निशन कॉइल करंट नहीं देती, स्पार्क नहीं करती, इग्निशन कॉइलों में करंट नहीं आता, ईएफआई इंजन का करंट चला जाता है, इग्निशन करंट गायब हो जाता है, तो अब ईएफआई गाड़ी के ईएफआई इंजन का इग्निशन करंट को आप किस तरह से वापस लाएंगे, किस तरह से डायग्नोस करेंगे कि ये अपना गाड़ी का अगर करंट गया तो गया क्यों है? क्योंकि जो मैनुअल इंजन था उसमें तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर था, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से आपने जो अपना पॉइंट चेक कर लिया, इग्निशन कॉइल चेक कर ली, डिस्ट्रीब्यूटर को चेक कर लिया, वायरिंग चेक कर ली, फिर ये कि इस गाड़ी का करंट आ जाया करता था। ठीक है, लेकिन ईएफआई गाड़ी में अगर कभी गाड़ी का करंट चले जाता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह से जो है अपना गाड़ी का करंट वापस लेकर आएंगे? ऐसे क्या आपने किन चीजों को देखना है, कौन से सेंसर हैं, किन किन चीजों को आपने देखना है कि जिनकी वजह से आपकी ईएफआई इग्निशन, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, जो ईएफआई इंजन है, अगर उसका कभी करंट चला जाता है तो किस तरह से उसका करंट को वापस लाया जाता है। ठीक है, तो जो मेरा जो फोकस है, क्योंकि ऑलरेडी ईएफआई इग्निशन सिस्टम पे मैं ऑलरेडी ये वीडियो बना चुकी है, आपको थंबनेल नजर आ रहा होगा, हाउ डज अ ईएफआई इग्निशन सिस्टम वर्क। इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर की मैं सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाउ डज अ ईएफआई इग्निशन सिस्टम वर्क, इसकी ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इस वीडियो में मैंने ये बताया ईएफआई इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन अब आज की जो वीडियो में इसमें ये नहीं बताऊंगा कि ईएफआई इग्निशन सिस्टम काम किस तरह करता है, प्रॉपर डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत नॉर्मली बताऊंगा, लेकिन जितनी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है आपको, उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि ईएफआई इग्निशन सिस्टम जो है, अगर गाड़ी का करंट चला जाता है तो किस तरह से आप गाड़ी के करंट को वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईएफआई इग्निशन सिस्टम का, तो पहली बात तो ये है कि पहले आपने ये समझना होगा कि ईएफआई इग्निशन सिस्टम, इसमें गाड़ी में करंट किस तरह से करंट जनरेट होता है। तो इसके ऊपर भी जो है किस तरह से ईएफआई सिस्टम का जो इग्निशन सिस्टम है वो किस तरह काम करता है, तो इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनी हुई है। मैं थोड़ा सा नॉर्मली आपको बता दूं, क्योंकि ईएफआई के इग्निशन सिस्टम, ईएफआई में जो इग्निशन कॉइल्स होती है, आप जैसे आपको दिख रहा होगा, हर सिलेंडर की अपनी अपनी अलग अलग कॉइल, अगर 4 सिलेंडर है तो 4 कॉइल होंगी, 6 सिलेंडर है तो 6 कॉइल होंगी, 8 सिलेंडर है तो 8 कॉइल होंगी। लेकिन इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता। जो ईएफआई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन होते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, जबकि नॉन ईएफआई इंजन के अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल होता है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है बाकायदा कैम शाफ्ट के साथ जो है हमारा अटैच होता है। और जैसे जैसे इंजन को करंट की रिक्वायरमेंट होती है, पिस्टन जब जब पिस्टन जो है कंप्रेसर स्ट्रोक के बाद पावर स्ट्रोक की तरफ जाता है, पावर स्ट्रोक बनता है इंजन में, तो उस टाइम पे क्या करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, क्या करता है, स्पार्क कराता है, और स्पार्किंग की मदद से जो है हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जलता है। अच्छा, ये तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारी गाड़ी में फिक्स था, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से फिक्स होता है कि जब इंजन को करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो इंजन क्या करता है, करंट को जनरेट करता है। ठीक है, यानी जब पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ पहुंचता है और 10 डिग्री पहले, 15 डिग्री पहले, जहां भी हमने डिस्ट्रीब्यूटर को सेट किया होता है, वहां क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर इग्नाइट कराता है, करंट स्पार्क करता है। सही है, स्पार्क प्लग का जो है, स्पार्क प्लग को जो है करंट देता है, जिसकी वजह से हमारा स्पार्क प्लग स्पार्क करता है और हमारा एयर फ्यूल का मिक्सर जल जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, बकायदा कैम शाफ्ट से अटैच होता है, और कैम शाफ्ट की मदद से चल रहा होता है, कैम शाफ्ट डिस्ट्रीब्यूटर को घुमा रही होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है हमारा
करंट जनरेट कर रहा होता है, वन बाय वन बारी बारी जो है एक एक सिलेंडर को करंट दे रहा होता है। लेकिन जो EFI इंजन होता है इसके अंदर तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो अब इसमें EFI इंजन के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं लगा हुआ। तो EFI इंजन में जो स्पार्क प्लग की जो कॉइल है वो भी हर कॉइल अलग अलग है, क्योंकि नॉन EFI इंजन में क्या था कि एक सिंगल कॉइल थी और वही कॉइल जो थी आपके चारों प्लगों को करंट दे रही थी। अब जो EFI इंजन है इसमें जो है हर सिलेंडर की अपनी अपनी कॉइल है और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। तो इसमें स्पार्क प्लग कब जैसे नॉन EFI इंजन में, मैनुअल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर कैम शाफ्ट की मदद से चल रहा था और इंजन को टाइम पे जो है स्पार्क दे रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क के टाइम पे जो है स्पार्क जनरेट कर रहा था। अब इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। अब ये जो इग्निशन कॉइल है ये किस तरह से स्पार्क जनरेट करेंगे, इनको कैसे पता चलेगा कि आया कि पिस्टन अब टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव कर गया, पावर स्ट्रोक पे है, तो इग्निशन कॉइल जो है इस इग्नाइट करें, यानी स्पार्क प्लग को करंट दें और स्पार्क प्लग स्पार्क करके एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाए। क्योंकि नॉन EFI इंजन में जो है EFI इंजन में कोई डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर इग्निशन कॉइल किस तरह से सेंस करेंगे कि हमें किस वक्त करंट को देना है और किस वक्त करंट इंजन को, स्पार्क प्लग को करंट नहीं देना। तो इस पे मैंने जो है इस वीडियो में जो है ये मैंने प्रॉपर डिटेल में बताया था। थोड़ा सा मैं अभी भी आपको बता देता हूं कि इग्निशन कॉइल जो होती है हमारे जो EFI का सारा जितना भी सिस्टम होता है, एयर का, फ्यूल का, इग्निशन सिस्टम, ये सारा क्या होता है, हमारा जो ECM होता है, ये सारी चीज, इन सारी चीजों को क्या करता है हमारा ECM देख रहा होता है। ECM का काम क्या होता है कि टाइम टू टाइम हर चीज को जो है ऑपरेट करना। फॉर सपोज जैसे कि इग्निशन कॉइल हो गई, थ्रोटल बॉडी हो गई, टेम्परेचर सेंसर हो गया, और अपना क्या कहते हैं थ्रोटल पोजीशन सेंसर हो गया, मैप सेंसर हो गया, और अपना फ्यूल इंजेक्टर्स हो गए। क्योंकि EFI इंजन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया, फ्यूल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया गया, तो फ्यूल इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल को कौन करंट देता है, कौन पल्स देता है, जिस तरह से CDI पल्स देती है और पॉइंट जो है अपना पॉइंट की मदद से जो है कॉइल जो है करंट देती है। तो EFI गाड़ियों में जो इग्निशन सिस्टम होता है उनको क्या करता है, उनको ECM चला रहा होता है। ECM जो है कॉइल को, इग्निशन कॉइल को करंट देता है और इग्निशन कॉइल क्या करती है, अपना ECM से सिग्नल मिलने पे, करंट मिलने पे क्या करती है, स्पार्क जनरेट करती है, जिससे हमारी EFI गाड़ी का एयर फ्यूल का मिक्सर चलता है। लेकिन ECM को भी जो है कुछ रीडिंग्स की जरूरत होती है, या क्योंकि ECM को नहीं पता होता कि हमारा जो पिस्टन है वो कब TDC पे पहुंच रहा है, कब BDC पे पहुंच रहा है, हमारा इंटेक वाल्व कब खुल रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व कब खुल रहा है। तो ECM को इस चीज का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। तो इस चीज की जो रीडिंग होती है, पिस्टन की रीडिंग, कैम शाफ्ट की रीडिंग, वाल्व की रीडिंग के लिए क्या किया गया, हमने एक एक सेंसर का इस्तेमाल किया, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर एंड क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। ठीक है, ये उस वीडियो का थंबनेल है, हाउ डज इट वर्क, क्रैंक एंड कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर। क्रैंक और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर क्या करते हैं, क्रैंक और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर जो होते हैं, क्रैंक सेंसर क्या काम करता है, ऑब्वियसली क्रैंक सेंसर का काम ये होता है कि क्रैंक की पोजीशन को जो है ECM तक पहुंचाना। यानी क्रैंक के आगे, जैसे आपको मैं बता दूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है, ये इस पे कुछ दांते बने हुए, और ये हमारा क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर है, और ये टाइमिंग गियर है। ठीक है, टाइमिंग गियर है, टाइमिंग रूटर भी आप इसको कह सकते हैं। ये जो छोटे छोटे जो दांते बने, इन दांतों की मदद से क्या होता है, एक पल्स जनरेट होता है, पल्स कह रहे हैं, करंट कह रहे हैं, वोल्ट जनरेट होते हैं, जो कि DC वोल्ट जो होते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर के जरिए जो है हमारे ECM को जाते हैं। और इसी तरह जो होता है हमारे, जिस तरह क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर काम कर रहा होता है, जैसे दांते बने हुए गियर के, टाइमिंग गियर बना, इसी तरह से जो है कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर पे भी एक छोटा सा टाइमिंग गियर होता है, और कैम शाफ्ट के ऊपर भी एक कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगाए जाते हैं, जो कि आपकी वालों की हरकत को बता रहा होता है। ये बात याद रखिएगा, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर आपके वालों की हरकत को बता रहा होता है, वाल और कैम की पोजीशन बता रहा होता है कि कैम किस पोजीशन में है, अभी कौन से नंबर का जो है अपना कौन से सिलेंडर का जो है, कौन से सिलेंडर के वाल ओपन है, इंटेक के वाल ओपन है, एग्जॉस्ट के वाल ओपन है। तो ये सारी डिटेल जो होता है, ये सारी जो डिटेल होती है, ये कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर हमारे ECM को दे रहा होता है। और पिस्टन कब, कौन सा पिस्टन TDC पे, कौन सा पिस्टन BDC पे, कब हमने इस इंजन के अंदर स्पार्क प्लग को स्पार्क कराना है, और कब जो है अपना फ्यूल इंजेक्टर ने फ्यूल को देना है। तो ये सारी जो रीडिंग्स होती है, ये दो सेंसर हमारे दे रहे होते हैं, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर और
क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अगर फर्स्ट सपोज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ईएफआई गाड़ी का इग्निशन जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर इस्तेमाल नहीं होता, ईएफआई में कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कि फुल ईएफआई नहीं होती, खाली फ्यूल सिस्टम का ईएफआई होता है, और कुछ ऐसी होती है जो कि फुल ईएफआई होती है जिनमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, जस्ट खाली हर एक प्लग की अपनी अपनी अलग अलग कॉइल होती है। तो अगर कभी ईएफआई गाड़ी का एक करंट चला जाए, कभी आपने चेक अगर आपकी कभी आप देखें कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जिनके पास गाड़ी है उनके साथ ये मसले मसाइल अक्सर कभी ना कभी फेस करने पड़ जाते हैं। बाद वक्त ऐसा होता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और जब चेक करने में पता चलता है कि गाड़ी का तो करंट ही नहीं आ रहा। अगर आप नॉर्मल गाड़ी हो, डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी हो, तो उसमें तो आप इजीली चेक कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर चेक कर लेंगे, कॉइल चेक कर लेंगे, प्लग चेक कर लेंगे। लेकिन ईएफआई गाड़ी में आप क्या करेंगे, क्योंकि ईएफआई में तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई इग्निशन कॉइल है, कोई जो है डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो आपने क्या करना है, जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है, ईएफआई गाड़ी का करंट नहीं आता, अगर आपकी गाड़ी करंट नहीं देती, आपकी गाड़ी ईएफआई है और हर उसकी प्लग की अपनी अपनी अलग अलग कॉइल है, तो किसी भी आप एक कॉइल पे क्या करना है, आपने प्लग को कुछ इस तरह से कॉइल के अंदर लगा के जो है चेक कर लेना है कि अगर आपका स्पार्क प्लग स्पार्क जनरेट नहीं करता, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके जो क्रैंक एंड कैम्पशाफ्ट पोजीशन सेंसर हैं, या तो दोनों ने काम करना छोड़ दिया, या तो दो में से किसी एक सेंसर ने काम करना छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बात जहन नशीन रखिएगा। आपकी जो इग्निशन टाइमिंग बन रही होती है, ईसीएम जो इग्निशन टाइमिंग बना रहा होता है, वो आपकी कैम और क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन, क्रैंक सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की सेंसिंग को सेंस करता है। उनके वोल्टेज, उनके डीसी वोल्टेज, उनकी जो है जिस भी हमारे कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर जिस भी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, कुछ जो होते हैं कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कुछ सेंसर होते हैं जो कि खाली पल्स दे रहे होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रिटर्न में जो है ईसीएम को वोल्टेज दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से ईसीएम को कैम और क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन का पता चलता है। तो कैम और क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन का जो है हमारे ईसीएम को पता लगता है कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से। कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से हमारे ईसीएम को इंजन की पोजीशन का पता लगता है कि कैम किस पोजीशन पे है, क्रैंकशाफ्ट किस पोजीशन पे है। फिर क्या करता है हमारा ईसीएम, हमारी इग्निशन कॉइल, जो कि ये ऑलरेडी आपको पता होगा, इनमें कोई एक ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी इग्निशन कॉइलें डिफरेंट तरीके से जो है काम करती हैं। तो इनमें इग्निशन कॉइल में क्या होता है, बाकायदा एक ग्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 से 3 तारें होती हैं जो कि डायरेक्टली ईसीएम से आ रही होती है। ठीक है, तो ईसीएम का काम क्या होता है, क्रैंक और कैमशाफ्ट की रीडिंग को सेंस करता है। उस रीडिंग से जो है हमारा ईसीएम अंदाजा लगाता है कि मैंने कब फ्यूल स्प्रे करना है और कब जो है स्पार्क कराना है। तो उसकी रीडिंग को देखते हुए हमारा ईसीएम क्या करता है, कॉइल को, इग्निशन कॉइल को पल्स जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है और करंट की सप्लाई देता है हमारी इग्निशन कॉइल को। हर अपनी अपनी जो अगर 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है आपकी गाड़ी, तो 4 सिलेंडर होगी, तो इस तरह से जो है आपके इंजन में चार अपना कॉइलें लगी होंगी, 4 इग्निशन कॉइल होंगी। 3 सिलेंडर होगा तो इस तरह की 3 इग्निशन कॉइल लगी होंगी। तो ईसीएम को जब कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से रीडिंग मिलती है, तो उस रीडिंग को ईसीएम इस्तेमाल करता है, उस रीडिंग को चेक करता है। उसको रीडिंग को देखते हुए क्या करता है, हमारा ईसीएम इग्निशन कॉइल को, ये जो ग्रिप आके लगे हुए, तारे आके लगे हुए, इन तारों की मदद से हमारी इग्निशन कॉइल को करंट मिलता है। और हर इग्निशन कॉइल जो है अपने अपने वक्त पे फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से क्या करती है, हमारी इग्निशन कॉइल जो है इग्नाइट अपना स्पार्क प्लग को स्पार्क करती है और एयर फ्यूल का मिक्सचर बंद हो जाता है। तो ये बात अपने जहन में रखें कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ईएफआई गाड़ियां होती हैं, जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर होती हैं, उनकी जो इग्निशन कॉइल होती हैं, उनका जो इग्निशन सिस्टम होता है, वो क्रैंक और कैम शाफ्ट के ऊपर होता है, और क्रैंक और कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब हो जाए या क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब हो जाए, तो क्या होगा, अगर क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर अगर आपका खराब हो जाता है, तो आपका मैं बता दूं, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब होने की वजह से आपकी जो गाड़ी होगी उसमें स्पार्क करंट जनरेट नहीं होगा। इग्निशन कॉइल्स जो है करंट नहीं देंगी। वो यूं नहीं देंगी क्योंकि अगर क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर खराब हो गया या उसका ग्रिप निकल गया या उसकी तारें टूट गई, तो उस सेंसर में उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे ईसीएम को क्रैंकशाफ्ट की रीडिंग नहीं मिलेगी। ईसीएम को क्रैंकशाफ्ट की रीडिंग नहीं मिलेगी तो ईसीएम क्या करेगा, अब इग्निशन कॉइल्स को जो है सप्लाई नहीं देगा करंट की। और इग्निशन कॉइल क्या है, जब इग्निशन कॉइल को करंट की सप्लाई नहीं मिलेगी तो इग्निशन कॉइल करंट जनरेट नहीं करेंगी। तो जो नॉन डिस्ट्रीब्यूटर गाड़ी होती है, जिसके अंदर जो हमारी ईएफआई गाड़ियों में जो इग्निशन सिस्टम होता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता,
क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी थी वो ऑलरेडी फिक्स होती है कैम के साथ जो है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो ड्राइव मिल रही होती है वो कैम से मिल रही होती है, और कैम यानी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वो जैसे जैसे घूमता जाता है रूटर के जरिए क्या होता है कि हमारे एक एक स्पार्क प्लग को स्पार्क देते जाता है। लेकिन ईएफआई गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता, तो ईएफआई में जो है कैम और क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को चेक करने के लिए जो है कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी रीडिंग ईसीएम को दी जाती है। ईसीएम क्या करता है, उस रीडिंग को देखते हुए हमारी इग्निशन टाइमिंग बनाता है, इग्निशन कॉइल को जो है करंट देता है, स्पार्क करता है, और हमारी कॉइल जो होती है स्पार्क प्लग को स्पार्क करंट देती है, और स्पार्क प्लग की वजह से हमारे एयर फ्यूल का मिक्सर जल जाता है। कभी अगर आपकी गाड़ी का अपना कभी अगर आपकी गाड़ी का जो हम ईएफआई अगर आपके पास गाड़ी है, अगर उसका करंट चला जाता है, इग्निशन कॉइल जो है स्पार्क नहीं करती, करंट नहीं देती, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ नहीं करना, कोई अपना लैपटॉप टैग2 कोई सॉफ्टवेयर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, केम और क्रैंकशाफ्ट के पोजीशन सेंसर उनकी वायरिंग हो सके तो पहले उनको चेंज करने से पहले क्लीन करके लगा के देख लें। अगर क्लीन करने के बाद भी अगर वो काम नहीं करते, आपकी गाड़ी का करंट नहीं आता, तो फिर क्या करें, आप सेंसर को चेंज करके फिर कोशिश करें, फिर चेक करें कि करंट आया नहीं आया। ठीक है, तो एक बात याद रखें, कभी भी अगर आपकी ईएफआई गाड़ी का करंट जाता है, ईएफआई गाड़ी अगर करंट नहीं देती, इग्निशन कॉइल स्पार्क नहीं करती, तो आपने कुछ नहीं चेक करना है। सबसे पहले जो है आपने केम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को चेक करना है। अगर आपकी केम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर है, तो फिर आपने उससे आगे ईसीएम हो गया और दूसरी वायरिंग्स वगैरह हो गई, स्विच हो गए, उनको आपने देखना है। वरना अगर जब भी आपकी गाड़ी में यह मसला आएगा कि आपकी ईएफआई गाड़ी करंट नहीं दे रही, या ईएफआई गाड़ी जो इग्निशन कॉइल होती है स्पार्क नहीं कर रही, करंट नहीं दे रही, तो क्या होता है, ईएफआई गाड़ी में केम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर या तो खराब हो जाते हैं, या तो तारें उनकी खिंच जाती हैं, टूट जाती हैं, या तो ग्रिप लूज हो जाती है, या डस्टिंग की वजह से, कचरे की मदद से, कार्बन की मदद से भी जो है आपकी गाड़ी का करंट नहीं आता। तो ईएफआई गाड़ी में कभी भी करंट चला जाए तो सिंपल तरीका ये, केम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को आपने चेक करना है और कुछ भी चेक नहीं करना। और नॉन ईएफआई गाड़ी में क्या होता है, आप क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करते हैं, इग्निशन कॉइल को चेक करते हैं, इग्निशन स्विच को चेक करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मैंने समझाया। अपना ईएफआई गाड़ी का अगर कभी करंट चले जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, कोई इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है कि आपने कहीं जो है आप परेशान हो जाएं कि ये ईएफआई गाड़ी है, मैं कहाँ इसका कंप्यूटर कार्ड चेक करूंगा, कहाँ इसके एक एक सेंसर को देखूंगा, लैपटॉप लगाऊं या सॉफ्टवेयर मंगा के लगाऊं या सॉफ्टवेयर वाले के पास में गाड़ी को भेजूं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। जस्ट आपने ईएफआई गाड़ी का जब भी करंट जाए, आपने क्या करना है, कॉइल की मदद से जो है करंट चेक करना है, और इसके केम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को चेक करना है। दोनों में से किसी एक सेंसर में कोई ना कोई इश्यू हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी करंट नहीं दे रही होगी, इग्निशन कॉइल जो है करंट नहीं देती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।